7 साल की मासूम के साथ ये बलात्कार का मामला सामने आया है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जब इतनी गंदी हरकत होती है, रेप जैसी, बलात्कार जैसी, ये समाज के लिए बहुत ही अनहेल्दी साइन है। तो जो आजकल ये ऐसी गंदी गंदी हरकतें हो रही हैं, उसके वजह से मेरे को तो ये लगता कि आज की बजाय पहले वाला जो टाइम था वो ज़्यादा बेटर था। उनकी कम से कम बच्चियां तो सेफ थी घर में, और जो बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं या कोई स्कूल्स हैं, ये सब बच के निकलने वाले हैं, इसलिए उनको कोई डर नहीं है। मैं तो कहती हूँ उनको बड़ी बड़ी मछलियों को, जहाँ ये गुनाह होते हैं वहाँ पहले उनको पकड़ना चाहिए। मैंने जब ये सुना, लिटरली मैंने खून के आंसू रोए हैं इस बात को देख के। आप जितने मर्जी स्क्रिप्ट दिखा लो, जितनी मर्जी आप न्यूज़ दिखा लो, जो मर्जी कर लो, इनके लिए बहुत सख्त रूल बनने चाहिए। नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करके सरकारें भी सत्ता में आती हैं और उसके बाद सवाल यही रहता है, आज भी वही है कि कहाँ है नारी सुरक्षा। सरकारों पे तो आजकल उम्मीद ही छोड़ दो, किसी भी जगह की सरकार हो, सिर्फ उनको अपनी कुर्सी चाहिए, कुर्सी पे बैठना होता है। पहले कहते थे जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेज़ों के, बिफोर 47, जो हमारे बुजुर्ग थे उस टाइम की तारीफ़ करते थे कि चाहे एक किलो सोना पहन के आप निकल जाओ, रात को जंगल में से निकल जाओ, किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख उठा के भी देख जाए। ये रेप, ऐसी चीज़ें, छेड़छाड़, ये तो बहुत अलग सी बात है। उसके बारे में यही कहना चाहिए, जिसने भी किया है इतनी शर्मनाक चीज़, उसको तो मतलब कि चौक के बीच में आकर ना फांसी दे देनी चाहिए। 8 तारीख को हम महिला दिवस मनाने जा रहे हैं और उससे कुछ समय पहले इस तरह का कारनामा, कितना सुरक्षित है देश और कितनी सुरक्षित है हमारे देश की बेटियां, बहनें। जिसके पास पैसा है वो पैसा खिला के अपना काम कर लेता है। गवर्नमेंट की पैसा खाती है, सब पैसे खाते हैं, पुलिस पैसा खाती है, पैसा खा के वो अपना काम कर लेते। हमने नेता ही गलत चुना सबसे पहले तो। Everybody is like, I don't know why they're so I would say cannibals they've been for sex. I don't know what they have done it. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज हम पहुंचे हैं कुछ महिलाओं से बातचीत करने के लिए, ये जानने के लिए कि रेप जैसी घटनाओं को वो किस तरह से लेती हैं, क्योंकि नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे कर सरकार सत्ता में काबिज होती हैं, बड़े बड़े कानून बनाने के दावे भी किए जाते हैं और ये महज लफ्ज़ों तक ही सीमित नज़र आते हैं जब इस तरह की दुर्घटनाएँ सामने आती हैं। अभी बीते दिनों ही एक 6-7 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत की गई है और उसके बाद मामले को लेकर भी काफ़ी कुछ सामने आ रहा है। कई तरह की सुर्खियां अखबारों में देखने को मिल रही हैं और रेप जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कहाँ कमी है और सुरक्षा के जो बड़े बड़े दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, आइए महिलाओं से जानते हैं, बातचीत करते हैं। बलात्कार जैसे केसेस को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि लगातार जो समाज पे ये धब्बा है आए दिन अखबारों की सुर्खियों में छाया बना हुआ नज़र आता है और अभी फिर बीते दिनों 6-7 साल की मासूम के साथ ये बलात्कार का मामला सामने आया है। देखिए, जो बलात्कार जैसी गंदी और घिनौनी हरकत हमारे समाज में हो रही है, इटसेल्फ इज़ अ कर्स टू द सोसाइटी। कंजकों के दिनों पर हम अपनी मासूम बच्चियों को, अपने नॉन्स की बच्चियों को, सबको इतना पूजते हैं, उनको कंजक की तरह उनके पैरों को धोकर उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, और फिर उन्हीं छोटी छोटी बच्चियों के साथ जब इतनी गंदी हरकत होती है, रेप जैसी, बलात्कार जैसी, ये समाज के लिए बहुत ही अनहेल्दी साइन है और ये धब्बा है हमारी बच्चियों पर, बेटियों पर। तो मैं ये कहूँगी कि एक्चुअली इसकी बिगिनिंग कहाँ से है? इट इज़ फ्रॉम द फैमिली। अगर एक मदर अपने सन को शुरू से ही अपने समाज में जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना अगर सिखाती है तो बच्चों की परवरिश में वो उनके अंदर इनकलकेट हो जाती हैं चीज़ें कि हमें वुमेनहुड को रिस्पेक्ट करना है। तो अगर हर एक वुमेन जो मदर बनती है अपने सन को समझाती है, अपने भाई को समझाती है, अपने हस्बैंड को समझाती है, आप सोचो समाज कितना सुंदर बन सकता है और ये सारी घिनौनी हरकतें बंद हो सकती हैं। और ये मैं तो कहूँगी इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट। हमारी 6-6 साल की छोटी छोटी बच्चियाँ जिनको समझ भी नहीं उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, इट इज़ रियली रियली, आई
टोटली अगेंस्ट इट। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। मैम मैं ये पूछना चाहूँगी, जो बीते दिनों एक 6-7 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहती हूँ कि लड़कियाँ आजकल तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। पहले हम सोचते थे भी चलो लड़कियाँ इनको अंदर रखो, आजकल कहते हैं कि लड़कियाँ जो उनको आगे बढ़ाओ, आगे आनी चाहिए। ये हम कहाँ तक सोच सकते हैं? ये हम जैसे टीवी देखते हैं या कहीं से सुनते हैं, हम सोचते हैं कि अपनी बच्चियों को आगे लाना चाहिए, इनको जॉब करनी चाहिए, इनको पढ़ने के लिए भेजना चाहिए या कुछ है। तो जो आजकल ये ऐसी गंदी गंदी हरकतें हो रही हैं, उसके वजह से मेरे को तो ये लगता कि आज की बजाय पहले वाला जो टाइम था वो ज़्यादा बेटर था। उनकी कम से कम बच्चियाँ तो सेफ थी घर में, उनको कोई डर तो नहीं था। ये बच्चियों को बचा के रखते थे, अपनी प्रोटेक्शन में रखते थे। पहले ऐसी चीज़ें कम होती थी, लोगों को डर होता था ये हमारी बेइज्जती होगी। एक ही शहर के लोग होते थे, एक ही गांव के लोग होते थे, उसमें सब पता चलता था। आजकल कोई पता नहीं चलता, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई पंजाब का है, कोई हिमाचल का, कोई हरियाणा का, कोई यूपी का है। उनको कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि ये पंजाब की बच्चियाँ जा कहाँ। उनको ये पता कि हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, हमने बच के निकल जाना, हमारी पहचान नहीं होगी। और जो बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं या कोई स्कूल्स हैं, ये सब बच के निकलने वाले हैं, इसलिए उनको कोई डर नहीं है। मैं तो कहती हूँ उनको बड़ी बड़ी मछलियों को, जहाँ ये गुनाह होते हैं वहाँ पहले उनको पकड़ना चाहिए, ताकि वो अपनी जहाँ कंपनी में, अपने स्कूल्स में, अपनी बिजनेस जो भी है उनकी कंपनीज है, वहाँ पे वो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाएं ताकि ये हालात ना हो सकें। और इनको पकड़ना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। आज हम भी अपनी, मेरी भी एक बेटी है, छोटी है, हम उसको कहीं दूर स्कूल में भेजने से डरते हैं। हम यही सोच रहे हैं कि जो भी हमारे पास में स्कूल है, जैसा भी है, हम वहीं भेजेंगे ताकि 15 मिनट में हमारा बच्चा हमारे घर आ जाए, ताकि हम 1 घंटा उसकी सेफ पहुंचने की इंतज़ार ना कर सकें। थैंक यू। मैम जैसा कि खबरें आपने सुनी ही होंगी कि स्कूल के अंदर कहा जा रहा है, स्कूल के अंदर 6 साल की 7 साल की मासूम बच्ची के साथ ये कारनामा, मतलब क्या शब्द ही नहीं है, बोला भी नहीं जाता। और उसके बाद जब उसे घर लेके जाते हैं तो ये सामने आता है, माता पिता के उनके सामने आता है। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि लड़की ना बोल सकती है, और ऊपर से ऐसी मासूम बच्ची, उम्र ऐसे बच्चों को पता क्या है, और ऊपर से इस तरह से, मतलब कि ना मानसिक हालत, मानसिक संतुलन उसका सही है और ना वो बोल सकती है। बिल्कुल, मैंने जब ये सुना, लिटरली मैंने खून के आंसू रोए हैं इस बात को देख के। ऐसी बातें जब मैं टीवी में देखती हूँ, मैं टीवी पे रोती हूँ। मैं कहती हूँ वही टाइम अच्छा था जो वो लड़कियों को घर में कैद करके रखते थे, बाहर नहीं जाने देते थे। अब मैं जब टीवी में देखती हूँ, हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे क्लब्स हैं, हम उनमें स्किट्स दिखा देते हैं, ये कर देते हैं। जब तक हमारा प्रशासन, हमारी गवर्नमेंट अलर्ट नहीं हो गए, तब तक ये काम बंद नहीं होने वाले। आप जितने मर्जी स्किट दिखा लो, जितनी मर्जी आप न्यूज़ दिखा लो, जो मर्जी कर लो, इनके लिए बहुत सख्त रूल बनने चाहिए। मैं कहूँगी मैं अपनी बेटी को बचा लूँगी, बाकी जो बेटियाँ टीवी पे ऐसी हालात में आती है, वो भी तो मेरी बेटियाँ ही हैं। उनको देख के भी मेरा मन रोता है, मैं बहुत दुखी होती हूँ ऐसी चीज़ें देख देख के। पर समझ में नहीं आता ये मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ इसके लिए। नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करके सरकारें भी सत्ता में आती हैं, और उसके बाद सवाल यही रहता है, आज भी वही है कि कहाँ है नारी सुरक्षा। मैं तो कहती हूँ सरकारों पे तो आजकल उम्मीद ही छोड़ दो। किसी भी जगह की सरकार हो, सिर्फ उनको अपनी कुर्सी चाहिए, कुर्सी पे बैठना होता है। बस वो ये देखते हैं कुर्सी पे बैठ के हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। उनको किसी लड़कियों से, किसी लड़कों से, किसी चीज़ से, क्राइम से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे मैं तो अपनी एज में देख चुकी हूँ, अलग अलग तरह की सरकारें आई है, चाहे कोई भी सरकार आए, मैं तो किसी भी सरकार से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं तो कहती हूँ जैसे हम पहले कहते थे, जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेज़ों के, बिफोर 47, जो हमारे बुजुर्ग थे उस टाइम की तारीफ़ करते थे कि चाहे 1-1 किलो सोना पहन के आप निकल जाओ, रात को जंगल में से निकल जाओ, किसी की हिम्मत नहीं थी कि आँख उठा के भी देख जाए। ये रेप, ऐसी चीज़ें, छेड़छाड़, ये तो बहुत अलग सी बात है। किसी की देखने की भी हिम्मत नहीं थी। ये हम आज़ाद हुए हैं, मैं तो कहती हूँ हम और गुलाम हो गए हैं।
आज़ाद होना, मैं इसको आज़ाद नहीं होना कहती। किसी को भी कोई आज़ादी नहीं है अपनी बात कहने की, जाने आने की, खाने पीने की, कुछ भी आज़ादी नहीं है यहाँ पे। मैम अभी लुधियाना में हाल ही में बीते दिनों एक 6-7 साल की बच्ची है, उसके साथ जो दुष्कर्म का मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में यही कहना चाहिए, जिसने भी किया है इतनी शर्मनाक चीज़, उसको तो मतलब कि चौक के बीच में आकर ना फांसी दे देनी चाहिए। मैम आज भी जो सरकारें हैं जो सत्ता में आती है, नारी सशक्तिकरण, 8 तारीख को हम महिला दिवस मनाने जा रहे हैं और उससे कुछ समय पहले इस तरह का कारनामा, कितना सुरक्षित है देश और कितनी सुरक्षित है हमारे देश की बेटियां, बहनें, माताएं? इंडिया में तो मैं यही कहूँगी, जो मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए ही हैं। कोई भी जनता का मतलब कि ये लोग ख्याल रख ही नहीं रहे हैं। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी देखनी है, अपनी पोजीशन देखनी है। इसके लिए मतलब कि हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए जो कि हमारी हर चीज़ सुरक्षा करे, अपनी कंट्री को देखे। ये लोग सिर्फ अपना ही देख रहे हैं। जी मैम, क्या कुछ चाहेंगे? काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर, कुछ ऐसे क्या आप मांगते हैं सरकार से, क्या कानून से मांगते हैं कि जो कानून जो हमारे देश के रखवाले हैं, हमारी सरहदों की जो सुरक्षा करे, जान की बाजी लगा के करे, उसके बावजूद देश के अंदर के ये हालात हैं? अंदर के हालात तो देखो हमने खुद ही पैदा किए हुए जी। हैं। अगर हमारी सरकार स्ट्रांग हो, जी अपने सोचने की जगह स्ट्रांग हो, हाँ, और मेन बात है लेडीज स्ट्रांग हम्म। होनी चाहिए। जी उनको उनका मुकाबला करना चाहिए हमें, उनका जी। डट के, जी तभी ये हो सकता है। अदरवाइज गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इज नील, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। जी इतने साल पहले भी बलात्कार हुए, कितने हुए पहले भी, जो एक कांड हुआ था तो वहाँ पे क्या किसी ने कुछ कर लिया? किसी नेता ने कुछ नहीं किया। जी ये तो चाहिए, ये तो लेडीज़ को ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जी तभी ये होएगा। अदरवाइज सरकार कुछ नहीं कर सकती। जी आपका कहना यह है कि ना कोई कानून कुछ कर सकता है, ना ही सरकार कुछ कर सकती है। अब महिलाओं को ही खिलाते हैं, सब पैसे खिलाते हैं। जो जिसके पास पैसा है वो पैसा खिला के अपना काम कर लेता है। गवर्नमेंट ही पैसा खाती है, सब पैसे खाते हैं, पुलिस पैसा खाती है, जी पैसा खा खा के वो अपना काम कर लेते हैं। जी नहीं, अगर गवर्नमेंट को इतना ही है लेडीज़ के लिए, ताकि law ये ना बनाना होए। चाहिए। बाहर के देशों में देखो लॉ है कि अगर ऐसा होता है कोई भी, तो उसी टाइम ही डेथ करते हैं उनके लिए। तो ये इंडिया में क्यों नहीं है रूल? और सारे रूल मतलब कि इन्होंने बना रखे हैं, ये रूल सबसे मस्ट है, क्यों नहीं है ये रूल? जी मैम, ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं, ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि लगातार पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया था जब वो प्रोटेस्ट करने पे उतरे थे, जब वो फुटेज की मांग कर रहे थे। और ये भी कहना है लोगों का कि पुलिस कहीं ना कहीं दबाव बना रही है उसके भाई पर कि वो गुनाह ये कबूल करे, और कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि उसने जो गुनाह किया भी नहीं है, स्कूल के बचाव को लेकर उस पर ये मरहा थोपा जा रहा है। वही तो बात है ना कि अगर हमारी गवर्नमेंट ही ठीक हो, हमने नेता ही गलत चुना है सबसे पहले जी तो अगर वो ही ठीक हो, उसी ने ही देश को चलाना है। हम तो देखो सबसे पीछे हैं, हमने तो चुन लिया जी मिनिस्टर को, लेकिन अब उनके हाथ में है कि हमें कैसा मतलब कि उन्होंने देना है, जी हमें लाइफ देनी है। अगर वो ही नहीं मतलब कि कर पा रहे हैं तो फिर ऐसे नेता को तो वो भी जाए यहाँ से फिर। मैम, स्कूल जैसे सुरक्षित संस्थान में जहां हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहां पे इस तरह की घटना सामने आती हैं, तो स्कूल के प्रशासन के लिए क्या कुछ कहेंगी? ये तो स्कूल का देखो, स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनको भी तो करना चाहिए। स्कूल जो एक अच्छी संस्था है, जी देखो जिसने सब कुछ चलाना है, जी पढ़ाना है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, स्कूल में ही मिलते हैं बच्चों को संस्कार। जी कुछ माँ बाप से मिलते हैं, कुछ स्कूल से मिलते हैं। जी अगर वो ही नहीं ऐसे करेंगे तो स्कूल्स को भी स्ट्रांग होना चाहिए। जी स्कूल्स की जो संस्था है उनके कुछ रूल्स होने चाहिए। एक देखो, एक स्कूल में आकर एक दरिंदा बलात्कार कर जाता है, दिस इज़ नॉट फेयर। और स्कूल के प्रशासन को पता ही नहीं, वो कोई ये स्कूल के प्रशासन को पता ही नहीं है जी कि ऐसे हुआ है। देखो ये गलत, बिल्कुल गलत है। ये तो चाहिए मेन कि तो मुद्दा ये है, आज हम बोल रहे हैं, आप जगह जगह जाओगे, सबके ओपिनियन लोगे। इससे अच्छा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ही स्टेप उठाएगी। जो ये करते हैं ये काम, उनको ऑन द स्पॉट डेथ,
ये नहीं है कि 6-6 महीने केस लड़ते जाओ, साल साल उनको जेल में डालते जाओ। उनको क्या मिला? वो तो फ्री घूम रहे हैं। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट की ही, इंडियन गवर्नमेंट ही मतलब कि ये कर सकती है, अदरवाइज़ कोई कुछ नहीं कर सकता। इन दुबई देखो आप, दुबई में कितने लेडीज़ कितनी सेफ़ हैं। दुबई इज़ द सेफेस्ट कंट्री। जी। और यहाँ क्या है, यहाँ कोई सेफ़ नहीं है, नोबडी इज़ सेफ़। हेलो मैम। हाय। मैम, ये रेप जैसी जो घटनाएं आम हो चुकी हैं, अभी बीते दिनों महानगर लुधियाना की, महानगर हम कह तो रहे हैं, स्मार्ट सिटी में 6-7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आता है। मुझे भी पता चला। रेप इज़ a taboo, I guess. People don't speak about it, even though उनके खुद के बच्चों के साथ या बेटी के साथ भी ऐसा हो जाता है, तो they tend to hide it from the society. They feel ashamed, but not ashamed for the guy, for the culprit who has done it. So I don't know what's there in mentalities of the people. I can't ever get that. And the recent case I heard, that 6-7 years old girl, I don't know how smart this city is. Every day, every time, it's been like 7 months of me being here, and till that time only I've heard like 4-5 cases. Even a cab driver, a security guard, वो गली में चौकीदार होता है, him, everybody is like, I don't know why they're so I would say cannibals. They've been for sex. I don't know what they have done it. It's shit. And then parents, what they go through the situation, I feel pity for them. How do they just see their girl in that situation? I can't even imagine a 6-7 years old girl. How would she be suffering with it? She doesn't even know what has happened to her, as you said. So 8 मार्च को महिला दिवस मनाएंगे हम। महिलाओं को जो सक्सेसफुल है लाइफ में काफ़ी ऑनर करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे, और कंजका पूजन भी एक तरफ हम करते हैं। तो उसके बावजूद जो इस तरह की मानसिकता सामने आती है, these things show how double-faced the people are here. If this time they'll celebrate Women's Day with all that cheering, wearing, and if they don't protest this time, I won't have any faith in women in this society. How can they just enjoy their Women's Day if a woman is struggling, if a girl is struggling? I don't know what this time will happen, but it should. नारी सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, बड़े बड़े दावे, बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है। तो सवाल लास्ट में यही उठता है कि कहाँ है सुरक्षा? It's not there, I guess. If you talk about the elder girls, बड़ी लड़कियों को तो they have their security number, they have their helpline number. But what a 6-year-old girl, she doesn't even know the number of their parents' mobile. So how would she know the helpline number? And I don't know how will she contact if she stuck into the situation. So कहाँ कमी there's नजर, not safety. There's not safety. No safety there. कहाँ मतलब कहाँ सिस्टम में कमी नज़र आ रही है? कहाँ सरकारें, कानून, प्रशासन फेल साबित हो रहा है कि इस पे नकेल ही नहीं कसी जा रही, और लगातार ये धब्बा, सरहदों पे तो जवान खड़े हैं बाहर की सुरक्षा के लिए, और देश के अंदर ये कुछ चल रहा है। I think it's not the problem of Sarkar, it's not the problem of police. I guess it's the problem of the education we give to the people. I guess जब बचपन से ही even in my school they used to give us sex education. They used to tell us that what's there, so the people won't be dying for it. क्योंकि उनको एजुकेट नहीं करा जाता, लड़कों को बचपन से उनको समझाया नहीं जाता, तो दे थिंक कि वट एवर दे डूइंग, उनको बताया जाता है दैट अ मैन, टू शो दैट यूर अ मैन यू हैव टू हैव द कैपेबिलिटी. तो फॉर दैट सेक दे थिंक दैट इट्स राइट टू डू एनीथिंग, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो इट. दैट इज़ द रीज़न आई गेस दे डू इट. इट्स ऑल अबाउट मानसिकता. उनका थॉट ऐसा बना दिया जाता है, या उनको इस चीज़ के लिए डायरेक्ट नहीं किया जाता. दैट इज़ वाई दिस हैपन्स, बिकॉज केस होने के बाद तो एवरीवन कीप्स नोटिस ऑन इट ना, और वो छुपाते भी तो इसीलिए हैं क्योंकि दे हैव देयर स्ट्रॉन्ग हैंड्स बिहाइंड. तो आई गेस इट्स बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दैट यू डोंट गिव इज़ द रीज़न दैट द रेप हैपन्स. आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट इन दिस, बिकॉज व्हाट वुड दे डू? they to just can order the police na ki do this, do that, but the thought, you can't stop everybody, you can't just keep everybody in jail. You have to educate the people first that rape is not the thing. They have to educate the person first, then you can blame the government.
But if you're not giving them education studies, sex education studies, if you won't give them, how would they know? बलात्कार जैसी जो घटनाएं हैं समाज पर बहुत बड़ा कलंक है। सवाल आखिर में यही उठता है, कहाँ है सुरक्षा, कहाँ कमी रह जाती है कि बलात्कार जैसी घटनाओं पर नकेल नहीं कस पाती ये सरकारें, ये प्रशासन और इस समाज की अगर कुरीति है तो कहाँ सुधार करे, यही सवाल अब मन में उठता है। अब यही हम सोचते हैं, यही लड़कियां, नारी, बहू, बेटियां, माताएं सभी ये सोच रही हैं कि कहाँ है सुरक्षा, कहाँ जाए महिलाएं और नारी असल मायनों में किस तरह से खुद को सम्मानित महसूस करे।